तो आज के जो हम इस लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की विशेषता क्या होती है। दूसरी चीज देखेंगे कि एडिशनल ऑफ द मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जोड़ कैसे होता है, मैट्रिक्स का घटाना कैसे होता है, इन सारे पहलुओं पर बात करते हैं। तो इसके पूर्व जब हमने क्लास ली थी तो क्लास में हमने बताया था कि जो दो बार लाइन के अंतर्गत, यानी ये बार लाइन है और इसके अंतर्गत अगर हमारे पास कोई डेटा 3 × 3 का दिया है, यानी 3 रो एंड 3 कॉलम का दिया है, तो इस डेटा को हम लोग क्या कहते थे, डिटरमिनेंट्स कहते थे। ठीक है, यानी सारणिक कहते थे। लेकिन मैट्रिक्स के अंतर्गत जो आपका डेटा होगा, जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी, वो बिग कोष्ठक के अंतर्गत होगी, यानी बड़े कोष्ठक के अंतर्गत इसमें रखी जाती है। और इसमें नंबर ऑफ द रो एंड कॉलम समान हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए ए बी सी डी, तो यहां पर रो 2 हैं, आपके कॉलम 2 हैं, तो ये नंबर ऑफ द रो एंड कॉलम समान है, तो ये मैट्रिक्स हो सकती है। बट ये कंडीशन हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होगी कि रो तथा मैट्रिक्स दोनों बराबर हो। अब देखिए यहां पर कॉलम 1 है लेकिन रो कितनी है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो यहां पर रो तथा मैट्रिक्स दोनों की संख्याएं अलग अलग यहां पर देखी जा सकती हैं। तो नंबर ऑफ द रो एंड नंबर ऑफ द कॉलम दोनों परिवर्तित होते रहते हैं। अगली हमने विशेषता देखी थी कि जो डिटर्मिनेंट्स है उसको अगर हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें तो उसके मान में फर्क नहीं पड़ता था, आपने देखा होगा। लेकिन मैट्रिक्स के अंतर्गत ये आप देखिएगा कि अगर हम रो को कॉलम में बदल दिए और कॉलम को रो में बदल दिए तो निश्चित रूप से इसके मान में परिवर्तन आ जाएगा, यानी जो इसका आंसर होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। तो ये पॉइंट हमको देखना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है, सिंपल सी मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स में आपके पास ए मैट्रिक्स दी गई है। ए मैट्रिक्स आपकी है ए इक्वल टू आपका है बिग ब्रैकेट दैट इज 3 1, आपका है 7 6। तो ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स, और इसी तरह मेरे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड बी मैट्रिक्स। तो मेरे पास दो मैट्रिक्स है और बी का इंफॉर्मेशन दी गई है 4 7 एंड 5 2। अब आपसे नीचे कहा जाता है कि इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स और गिवन देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी मैट्रिक्स का मान क्या होगा। तो देखो इसमें बड़ा सिंपल होता है। ये जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट को बी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से आप प्लस कर दोगे, फिर सेकेंड आप एलिमेंट को बी मैट्रिक्स के सेकेंड एलिमेंट के साथ आप प्लस कर दोगे। इसी प्रकार आपके पास यहां पर देख सकते हो कि 7 को 5 से प्लस कर दोगे और 6 को 2 से प्लस कर दोगे। तो इस प्रकार जो हमारे पास मैट्रिक्स जनरेट होगी उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या संज्ञा देंगे, दैट इज कॉल्ड ए प्लस बी मैट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए हम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी, और हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए हमारे पास रो और कॉलम की संख्या दोनों मैट्रिक्स में समान होना चाहिए। तो 3 को हमने 4 से ऐड किया तो 3 + 4, 1 को 7 से ऐड किया तो 1 + 7, आपका 7 + 5 एंड 6 + 2। कैलकुलेट करते हैं, 4 3 7, ये आपके पास हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 7 5 12, और ये आपका हो जाएगा 6 2 8। तो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड ए प्लस बी मैट्रिक्स के नाम से जानी जाएगी। तो ये ए प्लस बी मैट्रिक्स के नाम से यहां पर हम इसको उद्बोधन कर सकेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारे पास, मान लीजिए कि एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं और आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करते चलते हैं। दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास, सपोज दैट ए मैट्रिक्स इज गिवन दैट इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स है 1 3 5, दूसरा 7 9 11।
बी मैट्रिक्स गिवन है 7 8 9, आपका है 10 11 एंड 12। तो ये दो हमारे पास मैट्रिक्स है। इसमें भी कहा जा रहा है कि आप A प्लस बी मैट्रिक्स का मान निकालिए। तो देखिए जितने रो एंड कॉलम ए मैट्रिक्स में हैं उतने ही रो तथा कॉलम बी मैट्रिक्स के साथ हैं। तो इस सिचुएशन में इसको जोड़ना बहुत आसान होता है। जो जिस प्लेस पर जो एलिमेंट है एनदर मैट्रिक्स का, उसी प्लेस वाले एलिमेंट के साथ हमको कनेक्ट करना होता है चीजों को। ठीक है, यानी 1 को 7 के साथ हम जोड़ेंगे, 3 को 8 के साथ जोड़ेंगे, 5 को 9 के साथ जोड़ेंगे। तो ये इस प्रकार जो हम जोड़ देंगे तो हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी वो कहलाएगी A प्लस बी मैट्रिक्स के नाम से जानी जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं। तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 7, दूसरा है 3 प्लस 8, प्लस अगला है 5 प्लस 9, अगला है 7 प्लस 10, अगला है 9 प्लस, देखो 9 को 11 से, 9 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 12, 11 प्लस 12। अब हम इनको जोड़ देते हैं। तो इनको जोड़ने के बाद जो हमको मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड ए प्लस बी मैट्रिक्स के नाम से वो जानी जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर 8 हो जाएगा, ये 8 3 11 हो जाएगा, ये आपके पास 9 5 14 हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा, ये आपका 9 20 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 23 किन। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स बन जाती है दैट इज कॉल्ड ए प्लस बी मैट्रिक्स के नाम से जानी जाती है। अब हम कुछ इसका नियम क्या है कि सपोज दैट अगर आपके पास ए प्लस बी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे या बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो दोनों का मान समान आनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, साहचर्य का, ये आपके पास कहलाएगा क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय का नियम कहलाएगा। तो क्रम विनिमय का यानी कुमुलेटिव लॉ कहलाता है। कुमुलेटिव लॉ कहते हैं कि ए के साथ चाहे आप बी को जोड़िए या बी के साथ आप ए मैट्रिक्स को जोड़िए, दोनों का मान समान रहेगा। तो इसे क्रम विनिमय नियम भी कहा जाता है। ये नेट जेआरएफ में पूछा गया था कि यदि ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को जोड़ें या बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को जोड़ें तो वे कौन सा नियम को सत्यापन करता है, तो आप कहेंगे कुमुलेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम को सत्यापन करता है। दूसरा साहचर्य का नियम, ये तो पहला आपका लॉ हुआ। दूसरा आपका है साहचर्य का नियम। ठीक है, साहचर्य मतलब एसोसिएशन का नियम। तो एसोसिएशन का नियम ये कहलाता है, क्या कहलाएगा कि सपोज दैट तीन आपके पास साहचर्य का नियम के अंतर्गत तीन मैट्रिक्स हैं, दैट इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स। ये तीन मैट्रिक्स हैं। और अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी, यानी अगर हम पहले B प्लस सी मैट्रिक्स बना लेते हैं और उसमें बाद में A मैट्रिक्स जोड़ देते हैं तो उसका मान A प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स को पहले जोड़ दीजिए और इसमें C मैट्रिक्स को जोड़िए तो दोनों का मान समान आएगा। ठीक है, तो यानी अगर आपके पास तीन मैट्रिक्स दी गई हैं और B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स को आप पहले जोड़ते हो, जो मान आता हो उसमें A मैट्रिक्स को जोड़ देते हो, तो ये जो आंसर आएगा वही आपका आंसर A प्लस बी मैट्रिक्स को पहले जोड़ने के बाद जब C मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो वो आंसर हमारे पास समान रूप से प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम साहचर्य का नियम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन लॉ। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, एसोसिएशन का एक और रूल्स होते हैं कि सपोज दैट अगर मैं कह दूं कि A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स में K का गुणा कीजिए, कितने का, दोनों को जोड़िए और उसमें K क्या है, कोई नंबर है, तो कोई अचर नंबर से अगर इसको जोड़िए तो
आप एक काम कर सकते हो, जो k है उसको पहले a मैट्रिक्स के साथ गुणा कर लीजिए, फिर k का b मैट्रिक्स के साथ गुणा कर लीजिए, दोनों का मान समान आ जाएगा। तो ये भी एक एसोसिएशन का नियम कहलाता है। तो ये एसोसिएशन के नियम का मतलब होता है दोनों को जोड़ के या तो मल्टीप्लाई कर दो या मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ो, दोनों का आंसर समान आएगा। इस आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। ये 3 नियम मैंने आपको बताया और ये 3 नियम क्या इंप्लीमेंट होते हैं? तो अगर इंप्लीमेंट होते हैं तो यानी ये तीनों नियम हमारे सत्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रम विनिमय का नियम। तो क्रम विनिमय का नियम आप पिछले वाले एग्जांपल से देख सकते हो कि जैसे मैंने a प्लस बी किया, क्या आपको b प्लस a करने के बाद आंसर समान आएगा? तो चलिए यहीं पर हम चेक कर लेते हैं कि अगर मैं b प्लस a करता हूं तो क्या आंसर समान होगा। तो b के एलिमेंट को पहले लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड 4 प्लस 3 7 प्लस 1। नेक्स्ट है 5 प्लस 7 एंड 2 प्लस 6। तो ये हमारे पास जोड़ते हैं तो 7, इसको जोड़ें तो 7, तो देखो यहाँ पे 7, फिर 7 एक 8 8, 7 5 12 12 और 6 2 8। तो देखिए चाहे a प्लस बी करिए चाहे b प्लस ए करिए, आपका जो क्रम विनिमय नियम है वो सत्यापित हो जाता है कि a मैट्रिक्स के साथ चाहे आप b मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए, चाहे b मैट्रिक्स के साथ आप a मैट्रिक्स को जोड़िए, कोई अंतर नहीं आता है। अब अगला है हमारा साहचर्य का नियम, हम फॉलो करते हैं। तो साहचर्य के नियम के अंतर्गत सपोज दैट मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, दैट इज कॉल्ड 2 3 4 1 2 3। ए आपके पास बी है आपका 1 3 3 2 4 4 और सी आपके पास है 1 1 1 2 1 1। ये 3 मैट्रिक्स हैं आपके पास। क्या साहचर्य का नियम इस पर काम करेगा? तो चलो टेस्ट कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, b प्लस सी को जोड़ते हैं। तो b और c को जोड़ो। तो जब हम b और c को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगी 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 2, फिर 3 एक 4 3 1 4 2 2 4 4 1 5 4 1 5। तो ये आपका मान कितना आ गया, b प्लस सी का मान आ गया। अब हम इसमें a मैट्रिक्स जोड़ देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट ये बताता है कि इन दोनों को पहले जोड़ा गया, फिर उसके साथ हम जोड़ रहे हैं। तो यानी अब इस मैट्रिक्स में हम a मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो 2 2 4 3 4 3 7 4 4 8 1 4 5 5 2 7 और 5 3 8। तो ये मेरे पास आ जाता है a प्लस बी प्लस सी का मान। तो इसी तरह अब हम क्या करते हैं, पहले a प्लस बी मैट्रिक्स को जोड़ लेते हैं और फिर उसमें c जोड़ते हैं। तो क्या यही मान आएगा? आप जोड़ के देखिएगा, यही मान आएगा। तो इस प्रकार हमारे एसोसिएशन का नियम भी पूर्ण हो जाता है। अब हम तीसरी की बात करते हैं, मल्टीप्लाई। कोई अचर नंबर से अगर हम गुणा करते हैं तो अचर नंबर से गुणा करने पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इस बात को देखते हैं। सपोज दैट मेरे पास ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4 5 6। अब मेरे पास बी मैट्रिक्स है, दैट इज कॉल्ड 1 1 2 2 1 2। ये बी मैट्रिक्स है। अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए इस पर हम 2 का गुणा करते हैं, कितने करते हैं, अचर नंबर है 2 का गुणा करते हैं। तो पहला तरीका है कि या तो इसमें a में 2 का गुणा कर दीजिए, b में 2 का गुणा कर दीजिए फिर जोड़ लीजिए, या दोनों को जोड़ लीजिए फिर गुणा करिए। यानी आपका नियम यह कहता है कि k कोई अचर नंबर है जो 2 है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं कि a प्लस बी ये इक्वल टू हमारे पास क्या कहलाता है, के ए प्लस के बी। ये के ए और के बी दोनों इक्वल कहलाता है। तो चलिए पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के फिर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, a प्लस बी। तो आपका 1 1 2 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, फिर 5 2 6 हो जाएगा,
1 5 6 हो जाएगा और 2 6 2 8 हो जाएगा। अब हम इस पे 2 का गुणा कर देते हैं तो 2a प्लस बी। जब देखो कोई नंबर से जुड़ा करते हैं अंदर मैट्रिक्स में तो एवरी कंपोनेंट के साथ गुणा होगा। तो एवरी कंपोनेंट का मतलब होता है कि इसके 2 का गुणा 2 के साथ तो 4 और 6 के साथ तो 12, 3 के साथ तो 6 और 6 के साथ तो 12, 5 के साथ तो 10 और 8 के साथ तो 16। तो ये आपके पास आ गया 2 ब्रैकेट में a प्लस बी मैट्रिक्स का मान। अब हम इसको देखते हैं कि क्या इस मान में ये यही का आंसर आएगा। तो चलो पहले 2 का मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स के साथ कर लेते हैं तो क्या निकल के आएगा, 2a निकल करके आएगा। तो आपके पास क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई इससे हुआ, 2 का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो 6, इसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई 4 से हुआ तो आपके पास हो जाएगा 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। तो ये 2a मैट्रिक्स का मान है। इसी प्रकार 2b मैट्रिक्स का मान, 2b मैट्रिक्स का मान क्या हो जाएगा, इसका 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। आपके पास 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इन दोनों को जोड़ दो तो आपके पास हो जाएगा 2a प्लस 2b। तो हमारे पास क्या था, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 4 4 2 6 हो जाएगा, फिर 6 4 10 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा। तो देखिए ये जो मान आया आपके इस मान के बराबर है, यानी 2a प्लस 2b इक्वल टू 2a प्लस b। यानी इस तरह हम मैट्रिक्स के मान में एक नियम लगा सकते हैं और उस नियम के अंतर्गत इसकी वैधता की हम जांच कर सकते हैं कि ये पूरी तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हम इस तरह करके इसमें हम सॉल्यूशन को निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने मैट्रिक्स का क्या देखा था, जोड़ देखा था। अब हमारे पास क्या होता है कि चलिए अब हम मैट्रिक्स में घटाने की बात करते हैं। तो घटाने में थोड़ा सा केयरफुली देखो, जोड़ने में तो एक चीजें आसान होती हैं। जोड़ने में क्या आसान होती है कि 5 को 8 के साथ जोड़िए तो 8 5 13 आएगा, और 8 को 5 के साथ जोड़िए तो भी 13 आएगा। लेकिन घटाने में क्या होता है, अगर 8 से मैं 5 घटाऊंगा तो आपका प्लस में आएगा, और अगर हम 5 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा। तो घटाने में बहुत केयरफुली ध्यान दीजिएगा, इसमें मान बहुत तेजी से फ्लैक्चुएट होते हैं। तो जब भी आपको मैट्रिक्स का घटाना करना हो तो बहुत केयरफुली इस प्रकार के प्रश्नों को हमको सॉल्व करना होता है। तो चलिए अब हमारे पास क्या होता है कि दो मैट्रिक्स गिवन है। सपोज दैट हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज कॉल्ड ए, और ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 5, 2 3 5, आपके पास 4 5 9, 4 5 9। दूसरा बी मैट्रिक्स है 8 2 7, 8 2 7, 12 3 9। ये दो मैट्रिक्स हैं। मैं कह रहा हूं कि a माइनस बी मैट्रिक्स का मान निकालिए। मैं कह रहा हूं कि b माइनस ए मैट्रिक्स का मान निकालिए। प्लस में होता तो याद रखना दोनों समान होते, लेकिन यहां पर माइनस है, यानी हम मैट्रिक्स का घटाना देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहां पर मान समान नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके ऑर्डर को बहुत अच्छे से आपको फॉलो करना होगा। अगर आपने ऑर्डर को प्रॉपर फॉलो कर लिया तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे, अन्यथा ये जो आपके पास आंसर होगा वो इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो a माइनस बी मतलब a का एलिमेंट पहले होगा, b का एलिमेंट बाद में होगा। b माइनस सी यानी b मैट्रिक्स का एलिमेंट पहले होगा और a एलिमेंट का मैट्रिक्स जो एलिमेंट होगा वो बाद में होगा। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट। तो हम a माइनस बी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो a मैट्रिक्स यानी 2, 2 माइनस 8, 3 माइनस 2, 5 माइनस 7, 4 माइनस 12, 5 माइनस 3, 9 माइनस 9। तो आपके पास हो जाएगा माइनस 6, माइनस प्लस में आपका होगा 1, ये आपका हो जाएगा -2।
ये आपका हो जाएगा माइनस आपका 8, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका 0। तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा वो A माइनस बी मैट्रिक्स का आंसर कहलाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, B माइनस ए मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। B माइनस ए मैट्रिक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो अब क्या करेंगे, B मैट्रिक्स का कंपोनेंट ए यानी एलिमेंट पहले आएंगे और B के A के बाद में आएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2, 2 माइनस 3, आपका आपका 7 माइनस 5, 12 माइनस 4, 3 माइनस 5 और 9 माइनस 9। अब आपके पास हो जाएगा 8 में से 2 गए 6, 3 में से 2 गए माइनस 1, 2 में से 3 गए, 7 में से 5 गए 2, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे 3 में से 5 गए माइनस 2 और ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास B माइनस ए मैट्रिक्स आ जाती है। तो निगेट जब आपका सब्सट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो कभी भी मैट्रिक्स में सब्सट्रैक्ट्स बहुत केयरफुली आपको करना होगा, नहीं तो आपके आंसर में गड़बड़ी आने के चांसेस पूरी तरह से होते हैं। ठीक है, तो जो ये गड़बड़ी आने के चांसेस पूरी तरह से होते हैं तो इनको हमको बहुत केयरफुली बचाना होता है। नाउ द नेक्स्ट, आगे देखते हैं। हाँ, देखो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। जैसे आपके एग्जाम में आते हैं तो या तो अब ये तक आपको जो आपने पढ़ा क्लियर हो गए हुई होंगी चीज़ें, अच्छा भी लगा होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 4 6 माइनस 4 8 माइनस 4। इसी तरह बी मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है 5 10 15। आप लोग भी नोट करिए मैट्रिक्स को थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने कॉपी पे करिए, आंसर आप बताओ, मैं पीछे पीछे भी करूँगा। मैं मतलब 5 मिनट का आपको टाइम दूंगा, 5 या 2 मिनट का, 2 मिनट भी इस मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ए और बी दो मैट्रिक्स मैंने नोट डाउन कर लिया। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ 5a माइनस 2b मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का मान निकालना है। 5a, आपको एस ना लगा, 5a माइनस 2b मैट्रिक्स का मान निकालिए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सॉल्व करो। मैं थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ ताकि आप सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद मैं पीछे पीछे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं हिंट दे दूं कि पहले 5a मैट्रिक्स इसके हेल्प से बनेगा, 2b मैट्रिक्स इसके हेल्प से बनेगा, और फिर फाइनल 5a मैट्रिक्स जो आएगा उससे 2b मैट्रिक्स को घटा देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको हिंट्स दे दिया। स्टार्ट करो, हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग सोल्यूशन निकाल चुके हैं वो अपना इसको केयरफुली देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इस तरह क्वेश्चन में 5a मैट्रिक जनरेट करना होगा। तो 5a मैट्रिक जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके सारे एलिमेंट्स में मुझे 5 का गुणा करना होगा। तो सारे एलिमेंट में 5 का गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, ये आपका हो जाएगा 5 चौको 20 माइनस 20, 5 अठे 40 और 5 चौको 20। तो ये मेरी मैट्रिक्स क्या रेडी हो गई, 5a मैट्रिक्स रेडी हो गई। अब इसी तरह मैं 2b मैट्रिक्स भी रेडी कर लूंगा। तो 2 का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए पूरे एवरी कंपोनेंट से। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, माइनस 10, तो माइनस आपके पास 20 हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा और आपका माइनस 20 हो जाएगा।
तो ये आपके पास 5A मैट्रिक्स है, ये आपके पास 2B मैट्रिक्स है। अब हमको क्या करना है, 5A मैट्रिक्स से 2B मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। तो 5A माइनस 2B, 10 में से 10 माइनस करेंगे, 10 माइनस 10, देखो 5A पहले, तो 5A का कंपोनेंट हम पहले रखेंगे, फिर 20 माइनस 20 लिखेंगे, फिर 30 माइनस 30 लिखेंगे, फिर माइनस 20 माइनस माइनस 20 लिखेंगे, ठीक है, 40 माइनस 40 लिखेंगे, माइनस 20 माइनस माइनस 20 लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जीरो आपका हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो। तो एवरी कंपोनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, विल बी जीरो हो जाएंगे। दस वी कैन राइट एट 5BA माइनस 2B इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारे पास आपका फाइनल आंसर आ जाता है। इस तरह के एग्जाम में मैंने देखा है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस काफ़ी आया करते हैं, ठीक है। अब बच्चों को बड़ा इजी होता, बट बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो ये थोड़ा सा उनके साथ बैड हो जाता है, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होती। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो निश्चित रूप से आप सॉल्व कर ले जाओगे। चलिए, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसका आंसर का हाँ आप नोट करिए और आंसर आप बताइएगा। दैट इज ए मैट्रिक्स है मेरे पास, नोट डाउन कीजिएगा, 2 3 1 0 माइनस 1 5। एंड बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 6 1 2 माइनस 6 0 माइनस 1 3। ये है मैट्रिक्स। अब मुझे वैल्यू क्या निकालनी है, 3A माइनस 4B की वैल्यू कैलकुलेट करिए। चलो कैलकुलेट करो। से मुझे 3A मैट्रिक्स जनरेट करना है। तो 3A मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसके एवरी कंपोनेंट पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 1 जा 3, 3 0 0 माइनस 3 और 15। फिर आपको 4B मैट्रिक्स जनरेट करना है। तो 4B मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए इसके एवरी कंपोनेंट को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 4 दूनी 8 और माइनस 6 चौको 24। फिर आपके पास 4 0 0, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3A मैट्रिक्स से 4B मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। तो 3A माइनस 4B, तो ये आपके पास हो जाएगा 6 माइनस 4, 9 माइनस 8 और आपका 3 माइनस माइनस 24, ये आपका। फिर 0 माइनस 0 माइनस 3 माइनस माइनस 4, आपका 15 माइनस 12। चलो 6 में से 4 गए 0, ओ सॉरी 0 कह रहा हूँ, 2, 9 में से 8 गए 1, इसमें से प्लस हो जाएगा तो 24 3 27 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 4 में से 3 गए 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 15 में से 3 हो जाएगा। तो ये जो मेरी मैट्रिक्स जनरेट होगी, ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, 3A माइनस 4B मैट्रिक्स के नाम से जानी जाएगी। यही इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने कुछ आज बेसिक कंपोनेंट या बेसिक मैंने थ्योरम के साथ आपके साथ काम किया। तो ये क्वेश्चंस आपको मैं कुछ दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। कल जब हम पढ़ेंगे आगे, तो इसके आगे का देखो मल्टीप्लिकेशन पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा मल्टीप्लिकेशन, बट आपको आ जाएगा और यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। तो इन सारी क्लासेस को बहुत केयरफुली आप लोग देखिएगा। ये क्लासेस आपको 1 या 2 ही लेक्चर में कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी ला देंगे, और ये क्वेश्चन कभी आपसे गलत होने वाले नहीं है। तो इनको बहुत केयरफुली आप देखिएगा, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन करा रहा हूं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और इनको ग्रुप में आपको शेयर करना होगा। चलो, पहला आपका है ए मैट्रिक्स है,
ए मैट्रिक्स है आपकी 4 4 6 -3 2 5। आपके पास बी मैट्रिक्स है, दैट इज कॉल्ड 3 2 4 8 -2 1। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है इसमें 3a - 4b, इसका मान कैलकुलेट करना है। चलो, ये पहला क्वेश्चन आपका। दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 2 0 2 3 1 2 3। आपके पास बी मैट्रिक्स गिवन है 3 1 1 1 2 3 0 2 3 सॉरी 0 1 2। ये आपके पास दो मैट्रिक्स है। आपको कैलकुलेट क्या करना है? 3a प्लस आपको 6b, इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है। नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन और नोट कर लो, थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है। खतरनाक क्या, सब सिंपल ही है। अगर आप लगाओगे केयरफुली तो सब सिंपल होगा। नोट डाउन करो। इफ एक्स मैट्रिक्स आपकी है, एक्स मैट्रिक्स क्या है आपकी 1 2 3 4, एंड आपकी वाई मैट्रिक्स है -1 2 2 -1, तो आपको कैलकुलेट करना है 3x - 3y, नहीं 2x - 3y का मान, 2x - 3y मैट्रिक्स का मान कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आज हमने सिंपल सिंपल आपको दिया बेसिक कंपोनेंट वाले, और कल हम जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बढ़ा देंगे। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जो कुछ आपको जहाँ पे नहीं समझ में आया आप हमसे पूछ सकते हो।